हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा बढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज का मेरा चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए पढ़ाई करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ लिया था और फर्मेंटेशन के हिसाब से हमने ये भी पढ़ा था कि फर्मेंटेशन के कारण हम विटामिन और एंटीबायोटिक्स बना लेते, पर ऐसी भी कुछ चीज़ें रहती है जिनके कारण वायरसेस या बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकती है और उन वायरसेस और बैक्टीरियाज को रोकने के लिए फर्मेंटेशन कैसे काम करती है या एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Sometimes when you are ill, the doctor's prescription, capsules or injections of medicine like penicillin, these are types of medicine destroyed the pancreas, retard their growth. They are called antibiotics. Antibiotics are produced with the help of specific microorganisms or microbes. Diseases like tuberculosis, thyroid chlora, etc., which were just previously considered incurable, have now come under control because of antibiotics. Domestic animals can be too protected from various diseases by mixing antibiotics with their foods. Plants diseases can also be controlled with the help of antibiotics. अभी हम सबसे पहले ये पैरा में क्या पढ़ लेते हैं। इस पैरा में हमने ये पढ़ा कि जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन और जो कैप्सूल्स जो वो देता है उसे हमें उसके हिसाब से ही लेने चाहिए। नेक्स्ट, और ये सारी चीज़ों के कारण जो पेंगिन्स और रिटार्डेड ऐसे ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और वो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करना बंद करते हैं और ये मेडिसिन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसलिए इन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है या एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है एंटीबायोटिक्स आर क्या है, वो एक कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स के साथ बनता है। एक स्पेसिफिक होता है, उनका स्पेसिफिक टाइप होता है जिसके कारण हम क्या देखेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप होने के कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल जाती है। तो आज हम देखेंगे कि डिसीजेज जो होता है ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड क्लोरिया, ये सारे जो जितने भी डिसीजेज हैं, ये सारे डिसीजेस कुछ सालों पहले ऐसे देखा जाते थे कि ये कभी भी क्योर नहीं होंगे, जिसको भी ये डिसीज हो जाएगी वो तो मरने ही वाला है। पर जैसे ही एंटीबायोटिक्स आना शुरू हो गए, इनके ट्रीटमेंट शुरू हो गए और ये हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एंटीबायोटिक्स का रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज पर इनके ही कारण हमारे बहुत सारे लोग, हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन जिंदा है। अगर ये एंटीबायोटिक्स नहीं बनते तो ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और क्लोरिया जैसी डिसीजेस के कारण ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड हो जाती। कोविड के तो आने को चांस ही नहीं मिलता क्योंकि इनके कारण ही लोग मरना शुरू कर जाते, क्योंकि पहले एंटीबायोटिक्स के पहले इन्हें क्या कहता है, इनसे प्रिवेंट नहीं हो सकते। अगर तुम्हें ये डिसीज हो गया तो तुम मरने वाले हो, ये इलाज नहीं था, पर एंटीबायोटिक्स आने के कारण इनका इलाज होना शुरू हो गया। अभी इन दवाइयों के कारण ही हम जिंदा हैं और कोविड को तो चांस नहीं मिलता। अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो है ऑलवेज रिमेंबर, थ्रू एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर क्यूरिंग सर्टेन डिसीजेज। This can be harmful if used without consulting a physician. Hence, a course of antibiotics should be completed strictly following the doctor's prescription. In fact, we should not take any medicines in our own to treat ailments like body aches, headaches, common colds, etc. अभी हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं ऑलवेज रिमेंबर में कि हमें खुद के हिसाब से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। आई नो कि कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, सर दर्द हो रहा है तो दवाइयाँ ले लेंगे, पर अगर आपको नहीं पता हो कि कैसे क्या काम करता है या कौन सी दवाई कैसे काम करती है, ऐसे ही आप रैंडमली दवाइयाँ नहीं ले सकते हो। और रैंडमली दवाइयाँ लेने के कारण तुम्हारी बॉडी पे एंटीबायोटिक्स की अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स तभी काम करती है जब आपके बॉडी में कुछ हो। अगर आपके बॉडी में कुछ ना हो तो वो एंटीबायोटिक्स ही आपके बॉडी को कुछ ना कुछ कर देगी।
तो आपको ये सारी जो जितने भी एंटीबायोटिक्स की जो मेडिसिन है वो एक फिजिशियन या एक डॉक्टर के हेल्प के थ्रू ही लेनी चाहिए, उसकी कंसल्ट के थ्रू, उसके प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही लेना चाहिए। उसका जो एक कंप्लीट एंटीबायोटिक का जो डोज होता है, जो एक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसे स्ट्रिक्टली कंप्लीट कर लेना चाहिए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के नीचे। और ऊपर से इनफैक्ट वी शुड नॉट ट्रीट एनी टेकन मेडिसिन ऑन आवर ओन। हमें कोई भी मेडिसिन खुद ब खुद नहीं लेनी चाहिए। और उसका बॉडी एक, हेड एक, कॉमन कोल्ड, ये सब के टाइम पे भी अगर आपको पता हो कि कौन सी मेडिसिन कैसे काम करती है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, अब तो आप ले सकते हो, वरना आपको ऐसी कोई भी दवाई या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। A vaccine is produced in laboratory with the help of microbes that gives immunity against a particular disease. देख सकते हैं एज पर जो हमारी वैक्सीन जो लेबोरेटरी में जो प्रोड्यूस होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प के साथ होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प के साथ वो दवाई लेने के बाद हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है उस एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए या एक उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए, उसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, वो पार्ट ऑफ इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाता है। इफ वी हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एनी डिसीज, आवर इम्यूनिटी दैट इज resistant to a disease increases so that it is possibility of contracting that disease is greatly reduced. अभी क्या हो सकता है कि हमारे साथ जितने भी पॉसिबिलिटीज है और कॉन्ट्रैक्शन की, डिसीजेस की, इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। ये सारी चीज़ें तो ग्रेटली रिड्यूस हो सकती है, पर इंक्रीजिंग जो है ये डिसीज इंक्रीज तो हो ही सकती है। एज पर ये सारी चीज़ें जो है इनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, हमारी इम्यूनिटी ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है। और इसके कारण हमारा जो डिसीज़ हमारे बॉडी के अंदर है और जो बॉडी के अंदर आ सकता है, उसके बॉडी के अंदर आने के चांसेस, अगर वो तुम्हारे बॉडी के अंदर है तो उसके ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Microbes are also used in processing like tanning of skin, producing of ropes and strings of from grave. Some microbes use oil for their growth. Such microbes are used to clear a layer of oil floating on the surface of an ocean or lake formed due to the leak of or spill, that is to clear the oil silt. अभी कभी कभी एक ऐसा हो जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और एक चीज़ें होती है, वो टाइनिंग ऑफ स्किन को हेल्प करता है, वो रोप्स और स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऑयल के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जो पानी ऑयल की जो फ्लोटिंग लेयर हो जाती है ओशन या लेक में, उसके ऊपर छोड़ देता है। एज पर वो ओशन में पानी कलेक्ट ना कर पाए, वो जो लीक हो चुका है तेल जो अभी उसके ऊपर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो ख़त्म हो जाए। तो इस सब के कारण माइक्रोब्स यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। वेस्ट, farm waste, human urine and feces, wet garbage etc. is collected and used in biogases plants to produce biogas and fertilization. Farm waste, खत, human urine and feces, सुसु पॉटी, और वेट गार्बेज, जो हमारा वेट गार्बेज होता है, केले का छिलका, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद एक बायोगैस प्लांट में इसका बायोगैस बनाया जाता है और इसको फर्टिलाइज करने के बाद एज अ, हम ये कह सकते हैं, अनएग्जॉस्टेबल फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है बायोगैसेस को। अभी हमने ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली कि हमारे लिए माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने ज़्यादा यूजफुल है। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।